हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। पहले ये समझते हैं हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, हम साइकोलॉजी पढ़ने के कारण क्या है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में आता है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट के बिहेवियर नहीं जानेंगे, उसे नहीं समझेंगे, तो हम उसे कुछ समझा नहीं पाएंगे, हम उसे कुछ सिखा नहीं पाएंगे। उसे कुछ सिखाने के लिए हमको उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आता है टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअल। मतलब इंटेलेक्चुअल का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट को ऐसे बनाए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, वो रीजनिंग कर सके, उसका सोशल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाए, वो सामाजिक रूप से कुछ सोच सके, उसके क्रिएटिव थिंकिंग से कुछ बना सके, कुछ बन सके। तो ये सब होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है ना, हम बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं बच्चे का साइकोलॉजी को स्टडी करने से। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आता है चाइल्ड लर्न फ्रॉम स्टेज बाय स्टेज। चाइल्ड क्या करता है ना, स्टेज बाय स्टेज लर्न करता है। जैसे कि बच्चे फर्स्ट जब मदर के ओम में कंसीव होता है तो उसके बाद उसका क्या होता है, प्रीनाटल स्टेज के बाद उसका आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी में चाइल्ड क्या करता है नो, क्रीप करना सीखता है, क्रल करना, उठना बैठना, ये सब सीखता है। उसके बाद उसका अर्ली चाइल्डहुड में डेवलपमेंट होता है, वो प्ले स्कूल में जाता है। उसके बाद वो लेटर चाइल्डहुड में जाता है, जो क्लास 1 हो जाता है, ट्रेडिशनल स्कूल में जाता है। उसके बाद वो एडोलेसेंट हो जाता है, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, अपना ड्रीम को अचीव कर सकता है। तो जो चाइल्ड लर्न करता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप ही लर्न करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट टीचर शुड टीच डिफरेंटली। ये तो बड़ा आसान बात है। 1 क्लास स्टूडेंट को टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं, 10 क्लास स्टूडेंट को तो वैसे नहीं पढ़ाते हैं ना, उनको पढ़ाने के स्टाइल डिफरेंट होता है। 1 क्लास स्टूडेंट को हमको पिक्चर दिखा के, उसको बता के, समझा के पढ़ाना पड़ता है। लेकिन हम 10 क्लास स्टूडेंट को कुछ बता देते हैं तो वो खुद इमेजिन कर सकता है। उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन पावर, क्रिटिकल थिंकिंग पावर उसको बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो इसलिए उसको डिफरेंटली पढ़ा जाता है, सिखा जाता है। उसके बाद आता है लर्निंग इज ए ओम टू टोम प्रोसेस। मतलब बच्चा जब कंसीव होता है मदर के ओम से, वहाँ से लेकर उसका डेथ होने तक, मतलब टोम शमशान को जाने तक उसको सीखना होता है। मतलब उसका लर्निंग का कभी भी ख़त्म नहीं होता है। लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर। मतलब उसका उसका पर्पस से बिहेवियर से चेंज होना। तो उसका लर्निंग क्या होता है ना, ओम टू टोम डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का संज्ञा क्या है। इनिशियली इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ सोल। मतलब हम पहले क्या सोचते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब है कि हम आत्मा के मतलब आत्मा से क्या होता है, आत्मा क्या करता है, आत्मा के ऊपर स्टडी करते थे। तो वो लोग कहते थे क्या ना, साइक मीन्स सोल, लोगोस मीन्स स्टडी। देन इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ माइंड। देन हम क्या समझे ना, माइंड के ऊपर स्टडी करने को हम साइकोलॉजी कहते हैं। लेटर इट वाज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। उसको हम साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर स्टडी करना। तो साइकोलॉजी को हम ये भी कह सकते हैं जी इंट्रोस्पेक्शन, लुकिंग विद इन, हमारे अंदर क्या है,
हम अपने अंदर क्या सोचते हैं, क्या भावनाएं हैं हमारे अंदर, तो ये सब को हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज ए साइंस व्हिच स्टडीज मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो साइकोलॉजी का मतलब ये है कि हमारे मेंटल प्रोसेस, हमारे माइंड में क्या चलता है, एक के बाद एक हमारे माइंड में जो प्रोसेसिंग होता है ना, अब खाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ समय बाद टीवी देखने के बारे में सोचेंगे, तो वो जो प्रोसेसिंग चल रहा है ना, उसी के बारे में एक्सपीरियंस, हम क्या अनुभूति कर रहे हैं, जीवन के प्रति पर्याय में हम क्या अनुभूति करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है, तो किसके ऊपर अतिरिक्त क्रोधित हो जाना, तो किसको हंसाना, तो ये सब के ऊपर स्टडी करने को हमको क्या बोलते हैं ना, साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोइंग लेयर, इंस्टेड इट consists of progressive series of changes टूवर्ड्स द गोल्स ऑफ मेच्योरिटी। तो हरलॉक एक फिलोसोफर थे, वो क्या बोले कि डेवलपमेंट ये नहीं है कि हम ग्रोइंग मतलब लेयर के ऊपर लेयर जम जाना, ये नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ना, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, प्रोग्रेसिवली चेंजेस होता है। ये नहीं कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और घट जाएगा, ये नहीं होता है। ये क्या होता है ना, प्रोग्रेसिवली, थोड़ा छोटा था, थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा, जैसे कि एक छोटा सा सीड से एक बड़ा सा ट्री ग्रो करता है, वैसे ही प्रोग्रेसिवली ग्रो होता है हमारा, प्रोग्रेसिवली हम मेच्योरिटी की ओर जाते हैं। देन अकॉर्डिंग टू J.E. एंडरसन, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विथ ग्रोथ as well as those changes in behavior which result from environmental situation। ये क्या बोले कि हमारा बिहेवियर में जो चेंजेस आता है वही होता है हमारा डेवलपमेंट। समझ गए? ठीक है। देन मोस्टली साइकोलॉजी डील्स विथ ट्रूथ, सत्य सेवा सुंदरम। तो साइकोलॉजी इसको फॉलो करता है, ये सब ट्रूथ पे बेस्ड होता है। समझ गए? देन साइकोलॉजी बिलीव्स इन कॉज एंड इफेक्ट, मतलब हम एक गरम तावे को छुएंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ सीज जाएगा। तो ये क्या होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट, हम जो करते हैं उसी का फल हमको मिलता है, कर्म बराबर फल। तो यही होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इस पर बिलीव करता है, विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है। देन साइकोलॉजी हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर बिहेवियर, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं मॉर्निंग सोज द डे। एक छोटा बच्चे को हम देख के बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या बनेगा, बने कि ना बने हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये अच्छा पढ़ रहा है मतलब ये डॉक्टर बनेगा, ये अच्छा ज्योमेट्री कर रहा है मतलब ये इंजीनियर बनेगा, ऐसा ही। उसके बाद आता है ब्रांचेस एंड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो तरह की होती है, क्या? प्योर साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी क्या होता है? प्योर साइकोलॉजी क्या होता है ना, ये थ्योरी बेसिस पे होता है, थ्योरेटिकल होता है, मतलब जो सिर्फ लिखा गया है। ऐसे समझ लो कि नेचुरलिज्म के ऊपर कौन लिखे थे? जॉन रोसो। तो वो बस लिख गए थे तो हम उसको पढ़े चले रहे हैं, मतलब हम कुछ बिना सोचे ही पढ़े जा रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है, मतलब हम उसके कॉन्सेप्ट को ही हम साइकोलॉजी में भर दिए। तो ये होता है प्योर साइकोलॉजी। इट इज़ नॉट प्रूवन, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ओके जैसे कि हम साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये प्योर साइकोलॉजी में जाएगा। न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं तो ये प्योर साइकोलॉजी में जाएगा। पर अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटेड होता है,
कुछ एक्सपेरिमेंट करके ही इसको हम ध्यान में लेते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं उसका संज्ञा, कंसेप्ट, ये सब प्योर साइकोलॉजी में जाता है। मगर जब हम उसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं ना, ये क्या होता है ना, अप्लाइड साइकोलॉजी में जाता है। जैसे कि इंजीनियरिंग एंड रॉकेट साइंस, ये जाता है अप्लाइड साइकोलॉजी में। रॉकेट कैसे बना जाता है, रॉकेट कैसे स्पेस में जाता है, ये सब हम अप्लाइड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। कि पर प्योर साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं ना, न्यूटन लॉज, समझ गए। तो अब मैं प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी का डिफरेंशिएशन आपको बता दिया हूँ। प्योर साइकोलॉजी में क्या आता है ना, जनरल, एबनॉर्मल, सोशियल, एक्सपेरिमेंटल, फिजियोलॉजिकल, पारासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देन अप्लाइड साइकोलॉजी में आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है ना, अप्लाइड साइकोलॉजी होता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी लर्निंग अच्छा लगा, अगर मेरी चैनल अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। थैंक यू। Audio Jungle.